नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों की घुसपैठ और उन्हें सेना की ओर से मिले मुंहतोड़ जवाब की कहानी तो अब हम सब जानते हैं। चीनियों ने लेकिन एक बार फिर लद्दाख की तरह धोखे से एलएसी पर घुसपैठ करने की कोशिश की, इस बार अरुणाचल प्रदेश में, और भारतीय सेना से मार खाकर वापस लौटे। इसमें कोई शक भी नहीं, ना सरकार को शक है ना विपक्ष को शक है, लेकिन फिर भी एक नया सियासी बखेड़ा जरूर खड़ा किया जा रहा है। विपक्ष सीधे सवाल प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि आखिर चीन बार बार ऐसी हिमाकत क्यों करता है और क्या कुछ ऐसा है जो सरकार छिपा रही है। लद्दाख में जब चीन ने घुसपैठ की थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत की धरती पर कोई घुसकर नहीं आया है। आज सदन में, संसद के अंदर रक्षा मंत्री ने जवाब दिया। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी हैं तब तक भारत की 1 इंच जमीन पर भी कोई बुरी निगाह नहीं डाल सकता। तो सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं तवांग में हुई झड़प को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या किया, क्या कहा, और उसके बाद आपको दिखाएंगे विपक्ष के क्या इल्जाम हैं। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। गृहमंत्री की बात आपने सुनी। अब इस वक्त की एक बड़ी खबर भी आपको हम बता दें। तवांग में हुई झड़प को लेकर चीन की सेना की तरफ से पहला बयान आया है। चीन की सेना की तरफ से कहा गया है कि भारतीय सेना ने एलएसी को पार किया, यानी वो उल्टे भारतीय सेना पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इंडियन आर्मी ने एलएसी को क्रॉस किया, भारतीय सेना ने चीन की आर्मी का रास्ता रोका। तो ये जो बयान है ये चीन की सेना की तरफ से बयान जारी किया गया है। चीन का वेस्टर्न थिएटर कमांड जो है, दरअसल जो भारत के साथ लगे बॉर्डर के लिए जिम्मेदार है अपने देश में, उसकी तरफ से बयान जारी किया गया था। और अब ग्लोबल टाइम्स में भी इस बात का जिक्र किया गया। ग्लोबल टाइम्स जो माउथ पीस है चीन की कम्युनिस्ट सरकार का, उसमें यह बयान जो है अब छपा है और इसमें उल्टा इल्जाम भारत की सेना पर लगाया गया है कि भारतीय सेना ने एलएसी को क्रॉस किया, यानी भारत की सेना ने उल्लंघन किया एलएसी का और उनकी ओर गए और वो इल्जाम भारत के ऊपर लगा रहे हैं। तो अब देखिए कि अब भारत में यहां पर साफ साफ भारतीय सेना, रक्षा मंत्री बता चुके हैं कि किस तरीके से चीन की सेना एक अतिक्रमण कर रही थी एलएसी का, भारत की ओर आने की कोशिश कर रही थी, उसे वापस उसके जगह पर धकेला, उसके पोस्ट पर धकेल करके आए भारतीय सेना, और उल्टा यही आरोप चीन की सेना भारत पर लगा रही है। लेकिन फिर भी आपने देखा गृहमंत्री अमित शाह बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। विपक्ष की बात करें तो वो किसी जवाब से संतुष्ट नहीं है। आज असदुद्दीन ओवैसी ने तो सीधे सीधे सरकार पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा दिया। ये देश को गुमराह कर रहे हैं। जब लद्दाख में चीन की फौज घुस गई थी पोंग सोंग सू लेक में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 तक, आपने प्रधानमंत्री ने खुद देश को आकर कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। फिर 15 राउंड मिलिट्री की बातचीत हुई नहीं हुई। आज भी डेमसोंग में चीन की आर्मी बैठी हुई है। आज भी हमारे जो लोग इस सर्दी के मौसम में पहाड़ों पर ले जाके ग्रीजिंग करते थे, वो खुद कह रहे हैं कि चीन अलाउ नहीं कर रहा है, जो बरसों से कर रहे हैं। हमने 10 गांव को खो दिया, 8 किलोमीटर अंदर चीन बैठा हुआ है। यहाँ पर जो 9 तारीख का ये जो क्लैश हुआ है, 12-13 हजार फीट नीचे से ऊपर चीन आता है और हमारी सैनिकों पर हमला करता है। पिछले 10-12 दिन में हमने इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल किया क्योंकि चीन की एयरफोर्स हमारे इस इलाके में घुसना चाह रही थी। देश के प्रधानमंत्री की सरकार अगर पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाती चीन के मामले में, तो चीन इस तरह की हरकतें नहीं करता था। चीन के मामले देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं, नाम लेने से डरते हैं। अरे आंखें दिखाइए ना। असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं, इनकी भाषा बड़ी तल्ख होती है, तीखी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही एक विपक्ष के नेता हैं जो कि इस किस्म की बातें कह रहे हैं। विपक्ष में तमाम आपको ऐसी पार्टियों के नेता मिलेंगे जो यही इल्जाम भारत सरकार पर इस वक्त लगा रहे हैं कि चीन को लेकर के रवैया ढुलमुल है और सेना की शौर्य पर सवाल नहीं है, सवाल पॉलिटिकल लीडरशिप पर है, जिसके जवाब की कमी की वजह से चीन बार बार ऐसी हिमाकतें करता है। गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। स्वागत है गौरव जी आपका।
हमारे साथ एमएस बिट्टा साहब जुड़े हुए हैं, चेयरमैन एंटी टेररिस्ट फ्रंट। बिट्टा साहब, स्वागत है आपका। अतुल लोंढे पाटिल साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अतुल साहब स्वागत है। और कलीम उल हफीज साहब AIMIM से, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हमारे साथ हैं। कलीम साहब का भी स्वागत है। गौरव जी, पहले आप जवाब दें। आज सवाल इसका नहीं कि पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हुई नहीं हुई, ये तो हम लोग देखते हैं, आगे भी चलेगा, कल को भी ये सब चलता रहेगा। बड़ा जो आरोप है वो ये है कि चीन के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। उसका आरोप विपक्ष ये लगा रहा है कि प्रधानमंत्री या मोदी सरकार चीन का नाम कभी नहीं लेती, वो सीधे सीधे जो कठोर कदम उठाने हैं जिससे फर्क पड़े चीन के ऊपर, कोई जिससे उससे कोई नुकसान पहुंचे, ऐसा कोई कदम नहीं उठाती, इसीलिए उसके हौसले बढ़े हुए हैं। वो एक के बाद एक अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टर्स में ऐसी हिमाकत कर रहा है। सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते, जैसे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा, जो शौर्य, जो पराक्रम हमारी वीर भारतीय सेना ने दिखाया है, सदैव सदैव हर नागरिक ऋणी रहेगा। और मैं समझता हूं कि दो शख्सियत हैं जो बड़ी घबराई हुई हैं आज। पहली शख्सियत है चीन। चीन भारत से घबराता है, ये हम जान गए हैं, और वजह भी मैं बता दूंगा। दूसरा, कांग्रेस पार्टी, आप कह रहे हैं ना, इन्होंने भी माना कि शौर्य है सेना का। मैं कहता हूं नहीं, आज सवाल उठाए क्यों गए, मैं तो यह पूछ रहा हूं। जब संसद में चर्चा हुई, संसद के पटल पर यह दोबारा दोहराया गया, जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने यकीन दिलाया था हर भारतीय को कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वीर सेना यह सुनिश्चित करती है कि 1 इंच भूमि भारत की कोई देश कब्जा नहीं सकता है। उसके बाद सवाल क्यों उठाया जा रहा है? दूसरी बात, आपने मुझसे पूछी कि चीन का नाम क्यों नहीं लिया गया, तो मैं आपको प्रमाण देके बताता हूं। याद करिए, गलवान में जो हुआ, 20 हमारे सैनिक शहादत देते हैं, कर्नल संतोष बाबू इस देश के लिए शहीद हो जाते हैं। आपको याद है राहुल गांधी ने क्या कहा था? सरेंडर मोदी। देश का प्रधानमंत्री सरेंडर करेगा? देश का प्रधानमंत्री तो वो है जिसने सेना को खुली छूट दे दी है, और चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, घुसकर ठोक रही है हमारी वीर सेना। और यह प्रमाण है, जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी गलवान के बाद, यह वक्तव्य दिया गया था, इसमें 5 बार चीन का नाम है, 5 बार। और भारत के संसद में अगर चर्चा में यह बात रक्षा मंत्री कहते हैं, तो इसके बाद अगर कोई आरोप लगाता है तो मैं समझता हूं जो 1,35,00,000 रुपए की रिश्वत ली है कांग्रेस पार्टी ने, वो अपना असर दिखा रही है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, देखिए, सवाल आज ये भी पूछा जाएगा, ये तस्वीर है, करोड़ों करोड़ों सवाल उठाती है ये तस्वीर। कैसे कोई पार्टी जिसने अपना चरित्र बेच दिया 1,35,00,000 में, आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने यही बात कही ना। आप बताइए, 1,35,00,000 की रिश्वत लोगे, MOU को सार्वजनिक नहीं करोगे, और बात करोगे कि लाल आंख कौन दिखा रहा है? अरे लाल आंख जिसको दिखानी है वो दिखा रहा है, लेकिन तुमने 1,35,00,000 में ईमान क्यों बेचा? गौरव जी, मैं जवाब ले लूं आपकी बातों का। क्या लिखा है कि दीमक की तरह देश को खोखला करोगे? जो तस्वीर गौरव भाटिया दिखा रहे हैं, अतुल जी शायद देख पा रहे हो, वो वही बात जिसका जिक्र आज गृह मंत्री ने किया था। कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए MOU की तस्वीर, इसमें राहुल जी दस्तखत करते हुए दिखते हैं, सोनिया जी मौजूद हैं, वो तस्वीर गौरव भाटिया दिखा रहे थे। इसका जवाब आप दे दीजिएगा। लेकिन जो पहली बात जो आई वहां से, वो ये, रक्षा मंत्री ने कह दिया पार्लियामेंट के अंदर कि कैसे भारतीय सेना ने उनको खदेड़ दिया। इससे पहले कल सेना की स्टेटमेंट आ चुकी थी। फिर किस बात पर आपको और सवाल आपके मौजूद हैं, और किस बात पर शक शुबा है? देखिए सौरभ जी, अभी पिछले 1 घंटे से आप क्या चर्चा शुरू है, जवान जो है उनके ऊपर तो फक्र है हमें। यही चाइना है यहाँ पर, जब 1975 में सिक्किम को हमने पूरे राज्य का दर्जा दिया था, उसी जगह सिक्किम को 1967 का सिक्किम का हमको वार पता है, 1987 का पता है। हमारी सेना के शौर्य को तो सलाम है, सलाम था और रहेगा, वो कोई सवाल नहीं आता है। देखिए, संसद जो है ना, संसद में चर्चा होनी चाहिए। जहां पर जो डिबेट होती है ना, उसको उतनी मायने नहीं है। मायने संसद में जो चर्चा होती है उसको है। जब चाइना और हिंदुस्तान का 1962 में वॉर चल रहा था, संसद थी और संसद में चर्चा शुरू थी जब वॉर हो रही थी।
और क्या क्या कह रहे थे सारे लोग, क्या किस तरह से उंगली उठा रहे थे जब देश इकट्ठा होने की जरूरत थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या उंगली उठाई थी, सारे देश को पता है। तो संसद ही वो प्लेटफॉर्म है जहां चर्चा हो सकती है। बयान देना और बात है, चर्चा होना और बात है। देश के प्रधानमंत्री ने चर्चा में शामिल होना चाहिए और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बात करनी चाहिए, वो होनी चाहिए। मैं अभी चर्चा की शुरुआत करता हूं। मैं आरएसएस क्यों गई थी वहां पे अरुणाचल प्रदेश में, कौन से हैसियत से उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ चर्चा की थी, वो सवाल बाद में पूछूंगा। विवेकानंद फाउंडेशन और इंडिया फाउंडेशन को कहां से डोनेशन मिला, कौन सी वो विदेशी व्यक्ति से डोनेशन मिला, ऑर्गेनाइजेशन से डोनेशन मिला, वो कब ये खोलने वाले हैं, कब दिखाने वाले, ये उन्होंने बताना चाहिए। तीसरी बात मेरी ये है, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, इसको हांगकांग चाइना बीजेपी फ्रेंड यहां से कितना लोन मिला, और मेरा गौरव भाटिया जी से एक प्रश्न है करप्ट पार्टी से कि क्या राजू सबनानी कौन है, बताओ। राजू सबनानी कौन है, बताओ आज नेशनल चैनल पर आप। ये आप चाह रहे हैं गौरव भाटिया जवाब दें इस बात का, इस नाम से आप परिचित हैं गौरव जी? देखिए ऐसा है सौरभ जी, मैंने तो कांग्रेस पार्टी के बारे में पूछा। सोनिया गांधी अध्यक्षा, राहुल गांधी उपाध्यक्ष चीन के साथ समझौता करते हैं, 1,35,00,000 रुपए लेते हैं चीन की पार्टी से। इसकी चर्चा बाकी नहीं पहले। और इसके अलावा 50 लाख रुपए बीच में मत बोले। देखिए सौरभ जी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि डिबेट में कोई अभद्र ना हो। वो एक तस्वीर दिखा रहे हैं। मैं चलिए मैं आऊंगा आप, क्योंकि आपसे सवाल हुआ। गौरव जी जवाब दे दें। अतुल जी सुन लीजिएगा, फिर मैं आ रहा हूं पास। दिखा रहे होंगे ये राहुल गांधी कौन है जानते हैं? पहले तो इस तस्वीर पे उत्तर दें, फिर मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ये तस्वीर क्या कहती है बताइए? आज तक सार्वजनिक किया है ये एमओयू। इधर उधर ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। यहां पे शर्म नहीं आती है इन लोगों को? बोलिए अतुल जी, बोलिए। संभाल के बात करो। हाँ ठीक है, आराम से गौरव जी, सभी लोग आराम से बात करें। गौरव जी आप भी प्लीज, सभी लोग आराम से, आराम। तो ये बीच में बोलने लगे। अतुल जी आराम से, इनके बीच में आप हम तो नहीं बोले आक्रोशित ना हो, आराम से बात करते हैं। इन्होंने कहा मैंने तो सीधे कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम लगाया एमओयू करने का। आप किन की बात कर रहे हैं आप बताइए? हम कोई सवाल वैसे थोड़ी कोई क्विज थोड़ी कर रहे हैं, आप बता दें किन की बात कर रहे हैं आप अतुल जी। देखिए सौरभ शर्मा जी, इन्होंने आरजीएफ के बारे में बात की, हमने रिटर्न भरे हैं, कहां पैसा किस वेलफेयर में खर्चा हुआ, सारी बातें तो पब्लिक डोमेन में रखी है। मैं तो राजू सबनानी के बारे में हम तो साल भर से पूछ रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं होती बताने की। एक बार आखिरी बार पूछ रहा हूं, बताओ, नहीं तो मैं बताता हूं राजू सबनानी। नहीं आप बताइए ना, मैं तो कह रहा हूं आप बताइए, इसमें समय क्यों ले जाए? आप बोलिए आप किन की बात कर रहे हैं, क्या आरोप है, खुल के आरोप लगाइए। राजू सबनानी इनके वाइस प्रेसिडेंट है, ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी, चाइना हांगकांग बीजेपी। ये इसको परामर्श करके 2003 में पकड़ा गया है और ये हिजबुल्लाह के क्लोज एसोसिएट है फाइनेंसिंग में। इन्होंने चाइना से, हांगकांग से पैसा जो है बीजेपी के लिए, चलिए ठीक है, बीजेपी आप पर इल्जाम लगा रही है पैसे लेने का, आपने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि ये चाइना से पैसे लेते हैं। मैं चाह रहा हूं कि हम इससे आगे बढ़े, इस आरोप से आगे बढ़े। मैं प्लीज आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, दोनों से रिक्वेस्ट है। मैं आपको बताऊं, इस वक्त आपको सुनने वाला व्यक्ति जो है वो ये जानना चाह रहा है कि जब आरोप ये लगा, जब कांग्रेस पार्टी ये कहती है या ओवैसी साहब ये कहते हैं सेना पर हमको यकीन है, लेकिन फिर सरकार कुछ छुपा रही है, तो क्या छुपा रही है सरकार? वो बात सामने आनी चाहिए। या क्या वाकई में भारत सरकार अपने नागरिकों से कोई ऐसी बात छिपा रही है? क्या हमारी जमीन पर कोई आकर के बैठा है, जैसा इल्जाम राहुल गांधी बार बार लगाते हैं? उसका जवाब आना चाहिए आज। अगर आपके आरोप सही हैं तो आप पकड़िए इनको, और अगर उनके पास जवाब है तो वो जवाब दें इस पर। एक बार जरा मैं चाहता हूं, बिट्टा साहब अभी आप दोनों बात करते वो बीच में कहना चाह रहे थे। बिट्टा साहब बोलिए। आज अरुणाचल में पहुंचा चीन, खैर पिट के वापस गया। देखो गौरव जी, अगर तो ये तू मैं में बात करनी है, मुद्दा तो सीमाओं की रक्षा का है। हाँ जी बिल्कुल, और कहां से आ गई? आप ही दिखा रहे हैं अपने चैनल के अंदर, चाइना ही कह रहा है कि हमारे घर में घुस के हिंदुस्तान की फौज। क्या हिंदुस्तान में उनके घर में घुस गई? क्या फौज बहादुर है, जर्नैल है? खुली छूट किसने दी? आप ही कह रहे हैं। आपके नीचे अभी देख रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर घुस करके उनकी फौज को भगा दिया। हमें फख्र होना चाहिए, हमें फख्र होना चाहिए हमारी फौज के ऊपर। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हम बीजेपी से नहीं है, हमने अपने जीवन राष्ट्र के लिए दिए।
हमें प्रथम राष्ट्र है। अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी के हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी हमारे लिए वो फक्र है, वो हमारी शान है जिसने 370 धारा हटाई, जिसने पाकिस्तान के चने चबाए, जिसने 56 इंच की छाती का मजाक उड़ाने वालों को कहना चाहता हूं, लेकर के चाइना के बॉर्डर खड़े हुए थे और चाइना को चैलेंज किया था, चाइना तेरी गोली जब चलेगी पहले 56 इंच का सीना पार करेगी, फिर मेरे जवान की तरफ जाएगी और फिर मेरे भारत की तरफ कोई आंच उठाने की कोशिश करेगा। अपनी पॉलिटिकल लड़ाइयां लड़े, पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान, चाइना, हमारे दुश्मन देश को यह तमाशे क्यों दिखाए जाए चैनलों के अंदर। हम ये कहते हैं कि चैनलों की डिबेट बड़ी नहीं है, अगर पार्लियामेंट की डिबेट है तो चैनलों की डिबेट भी बहुत बड़ी है। और जब 370 धारा हटाई थी तो चैनलों का बहुत बड़ा योगदान था। अगर चाइना जैसे मुल्क को हमने जवाब दिया, जब गुरतेज सिंह चाइना बॉर्डर के अंदर जब चाइना के लोग घुसे थे और अपनी कृपान के साथ, इतनी सी कृपान 22 चाइना को मारा था, क्या कहा था, बोले सोनियाल भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये आज फौज है, फौज में हमें फक्र था, फौज में हमें फक्र रहेगा। पर पहले भी तो जवानों के सिर कट जाते थे, रोज हर गांव में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में बॉडी आती थी। कौन का हिंदुस्तान का गांव ऐसा है जहां मैं नहीं जाता या जहां मैं नहीं गया? क्या आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में किसी जवान की बॉडी आती है? हाँ, कहीं कहीं जवान अपनी जिम्मेदारी को निभाते शहीद होते, पर जवानों की शहादत नहीं होती। ये है आज का जोधा, वो नरेंद्र मोदी। अपनी राजनीतिक लड़ाइयां लड़िए, हमें राजनीति से कुछ नहीं लेना, पर डट के उस जोधे के लिए खड़े होंगे जिसने 370 धारा हटाई, हमारे जवानों की रक्षा की और जवानों को यह कह दिया, चाइना हो या पाकिस्तान हो, कोई दुश्मन देश हो, दिल्ली से नहीं पूछना, एक गोली चलेगी 250 गोली में। तो बिट्टा साहब, अभी आप जो बातें कह रहे हैं, एक मिनट जरा मैं एक लाइन में जवाब दीजिए, आपकी बात मैं पहुंचाता हूं फिर बाकी मेहमानों के पास। जो ये इल्जाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष लगाता है कि चीन को लेकर के उनकी सरकार का रवैया ढुलमुल है, बल्कि यहां तक कह दिया जाता है कि सेना ने तो हमेशा से शौर्य का परिचय दिया, अभी भी बड़े बहादुरी के साथ लड़ती है और दांत खट्टे करती है दुश्मन के, लेकिन हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर है, यह आरोप लगाया जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जितने भी बोलने वाले, देखो मैं तो शहीद परिवारों के चरणों में रहता हूं, चाहे पार्लियामेंट का दिन आने वाला है, चाहे 71 की जंग हो या कारगिल का युद्ध हो, अगर इनमें से कोई एक भी व्यक्ति चैलेंज करके कहता हूं किसी शहीद परिवार के घर में गया हो या शहीद परिवार के घर में उनके बच्चों को शिक्षा दी हो, जो उनको करोड़ों रुपया उनकी मदद के लिए दिया हो, तो जाओ मैं आज सरेआम सबसे क्षमा मांगा हूं। 1 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट, किसने ऐलान किया? पार्लियामेंट का दिन आ रहा है, मैं धक्के खाता था, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। जिन्होंने अफजल के साथ मुकाबला किया शहीद हुए, कितना? 25 लाख, करोड़ों की राशि। आज कोई जवान हमारा शहीद ना हो, रोज प्रेयर करते हैं, पर अगर कोई जवान शहीद होगा, उनके बच्चों को शिक्षा, उनके बच्चों को नौकरी, उनकी बेटियों की शादी, उनको करोड़ों रुपए की राशि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देगा। पहले क्यों नहीं हुआ? मैं उसी संघर्ष में रहता हूं, ये क्लियर बातें कर रहा हूं, मेरा कोई किसी पार्टी से। मैं जरा जवाब लूं साहब, करो बेटा साहब, आपकी बात का जवाब लेता हूं। कलीम साहब, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता ओवैसी साहब ने तो बड़े तीखे शब्द इस्तेमाल किए, वो तो बुज़दिल शब्द तक इस्तेमाल करते हैं सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। कलीम साहब जवाब दें, आपने बेटा साहब को भी सुना, गौरव भाटिया को भी सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर यह इल्जाम लगाया जा सकता है कि वो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे या उसे नजरअंदाज करेंगे? देखिए, एक ये सच्चाई है कि हमारे देश की बहादुर जवान जो सैकड़ों की तादाद में थे और उधर से भी कई सौ चीनी सेना के जवान थे, उनमें मुठभेड़ हुई, हमारी सेना ने चीन की सेना को पीछे खदेड़ दिया। लेकिन ये घटना है 9 तारीख की। अगर सरकार डरी हुई नहीं थी तो सरकार ने ये देश को बताया क्यों नहीं? क्यों आखिर 12 तारीख को जब मीडिया के थ्रू सब पूरे देश को पता चल रहा है, 13 तारीख को पता चल रहा है? आपको बताएं? सबसे पहला सवाल, क्या सरकार के इस जवाब से हम संतुष्ट हो जाएं कि कांग्रेस ने 1 करोड़ 35 लाख ले लिए
तो क्या सरकार की जिम्मेदारी 9 तारीख की घटना, वो भी इतनी बड़ी घटना, 2 सुपर पावर की सेनाएं आपस में गुत्थम गुत्ता करें, एक दूसरे को जख्मी कर दें, जी, हमारे जवान अस्पताल में चले जाएं और उस घटना का देश को पता ना चले जबकि सेशन चल रहा हो, तो पहली और प्राइमरी ड्यूटी है सरकार की, चूंकि यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहां चाइनीज सिस्टम नहीं है, लोकतंत्र में संसद सर्वोपरि है। जब संसद चल रही है, हाँ जी, सरकार की पहली जिम्मेदारी कि देश को कॉन्फिडेंस मिले, और देश का कॉन्फिडेंस का मतलब है कि संसद को कॉन्फिडेंस मिले। संसद को तो कॉन्फिडेंस मिल लिया नहीं, जब हमारे तो आज पार्लियामेंट में मैं ये आरोप बहुत सुन रहा हूं, जरा इसका मतलब समझाएं एक बार, जरा समझा, मैं आ रहा हूं गौरव जी, पार्लियामेंट तो नहीं बताया का मतलब मुझे समझाएं। 9 तारीख की घटना है, 9 तारीख था शुक्रवार, 10-11 शनिवार रविवार, आज सोमवार को रक्षा मंत्री ने बयान दे दिया, 11 तारीख को फ्लैग मीटिंग हुई है भारतीय और चीनी कमांडर के बीच में। क्या आपको लगता है उससे पहले बता देना चाहिए था, या और ऐसी क्या जानकारी है जो आपको नहीं बताई गई आपको लगता है? आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं सौरभ शर्मा साहब जी, इतने बड़े मामले में तो फौरन विदेश मंत्री को, रक्षा मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताना चाहिए ये क्या हुआ। अरे ये तो एक ऐसी चीज है, स्टेटमेंट जारी करना चाहिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। आप अपने पड़ोसी मुल्क से, वो भी सुपर पावर से टकरा रहे हैं, आप भी एक सुपर पावर हैं, तो ये तो इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू हमें पता नहीं चाहिए, सरकार से जानी चाहिए मीडिया को, ना कि मीडिया के लोग सरकार को बताएं। और वो भी जब थू हो गई सरकार की, तब मजबूर हुई है सरकार बयान देने के लिए, और अभी भी बयान नहीं दिया है। अभी भी प्रधानमंत्री आखिर चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? नहीं, बयान तो हो गया, रक्षा मंत्री ने बयान दिया, दोनों सदनों के अंदर बयान दिया है कलीम साहब। आप चर्चा की बात कीजिए, अलग बात है, लेकिन बयान तो हो गया। नहीं, देखिए बयान क्या दिया है हमारे शर्मा साहब, देखिए हमारे रक्षा मंत्री से बोलने से पहले गृह मंत्री ने बयान दे दिया। क्या मतलब है ये? अरे गृह मंत्री, जो रक्षा मंत्री का काम था, रक्षा मंत्री को बोलना चाहिए था। दूसरा, गृह मंत्री कहते हैं कांग्रेस ने उससे पैसे ले लिए, कांग्रेस से क्या मतलब? चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है। कुरुक्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, अरुणाचल में तवांग में जिस किस्म से चीन की फौज ने इंक्रोचमेंट करने की, आगे बढ़ने की कोशिश की, LAC पार करने की कोशिश की बताया गया, और उसके बाद भारतीय सेना ने उसको खदेड़ा। इस पर सेना का बयान आ चुका, रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में बयान दिया, लेकिन इस पर अभी भी सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा। गौरव भाटिया जी, ये भी सवाल उठे कि भाई तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत सरकार को, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री को बता देना चाहिए था, क्यों इंतजार किया गया 2 दिन, और इस पर चर्चा पार्लियामेंट में क्यों नहीं हुई? सवाल अभी भी है। देखिए, ऐसा है, जिस पार्टी ने 14 साल में यह नहीं बताया देश को कि 1,35,00,000 रिश्वत क्यों ली, वो, जैसा आपने बिल्कुल सही बात बोली कि 9 की ये वारदात है, और उसके बाद जब एक दिन बीता तो संसद के पटल पर जो भी जानकारी साझा करनी थी वो कर ली। संवेदनशीलता होती है, सेना से बात होती है, कौन से तथ्य रखने हैं, कब रखने हैं, ये सब बहुत ही गंभीर विषय होता है। लेकिन दुख क्या होता है मैं आपको बताता हूं। दुख ये होता है, आप याद करिए सौरभ जी, इससे पहले जब गलवान हुआ तो 40 चीनी सैनिक धराशायी कर दिए हमारी वीर सेना ने। लेकिन उस वक्त राहुल गांधी का एक ट्वीट आया था, और वो ट्वीट ये था कि सरेंडर मोदी मेरे हाथ में है पहला। जब अमेरिकी और रूस की जो इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है कि 40 चीनी सैनिक को धराशायी किया है, मारे गए हैं, हमारी वीर सेना ने दिखाया है कि पराक्रम क्या होता है, तो कांग्रेस पार्टी को दर्द क्यों हुआ? दूसरा, आप याद करिए, जब चीन ने एक अपना झंडा लहराया अपनी भूमि पर, तो राहुल गांधी का ट्वीट आया था और इन्होंने कहा गद्दारों ने भारत माता को चीरकर एक टुकड़ा चीन को दे दिया, ये रहा मेरे हाथ में। आप मुझे एक बात बताइए, उसके बाद हमारी वीर सेना ने एक तिरंगा हमारी भारत माता पर लहराता हुआ दिखाया, और राहुल गांधी को यह झन्नाटेदार थप्पड़ था जो झूठ अक्सर बोलते हैं कि जब श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत नेतृत्व तुम्हारे पास है, 1 इंच भूमि भारत की कोई ले नहीं सकता है। तीसरी बड़ी बात जो बदलाव आया है वो मैं जरूर बताना चाहूंगा। अभी आप एक बात कर रहे थे, पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर है। आप एक बात बताइए, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर होती तो ऐसा कैसे हो गया कि 10 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा हुआ तो 11 दिन के बाद हमने देखा बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान को घुस के ठोका। अभी भी जो वीर सेना ने करारा जवाब दिया है, वो 300 चीनी सैनिक भागे हैं वापस। क्यों भागे?
क्योंकि राजनीतिक जो नेतृत्व है उसने खुली छूट भारतीय सेना को दी है। और याद करिए 26/11 के समय जब मुंबई पे टेरर अटैक हुआ तो फाली होमी मेजर तत्कालीन एयर चीफ मार्शल ने मनमोहन सिंह जी से कहा पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे। कमजोरी राजनीतिक नेतृत्व की यह होती है कि उन्होंने हां नहीं बोला, यह फर्क है जी। ठीक है। चौथी बात, मैं एक बात बताऊं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैसे एक बहुत मजबूत भूमिका निभाई है। पहले एके एंटनी तत्कालीन रक्षा मंत्री थे, उनसे पूछा गया, सितंबर 2013 की बात है, उन्होंने कहा संसद के पटल पर कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं बनाते क्योंकि यही हमारी नीति है। आज रफेल आए, चिनूक आए, अपाचे आए, S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम आया, क्या ये नहीं दर्शाता कि देश सही दिशा में बढ़ रहा है? आज जब रफेल चलता है तो पाकिस्तान भी डरता है। गौरव जी, आपकी पहली बात का जवाब लेता हूं जरा। पार्टी की सरकार राजनीतिक और अंत करूंगा, एक बात और कह दूं, अंत कर दूं। अच्छा करिए, चलिए बोले। धन्यवाद। 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे जवान मांग रहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी वीवीआईपी चॉपर ला रहे थे। 2,30,000 बुलेट प्रूफ जैकेट श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया। यह प्राथमिकता होती है देश के प्रधानमंत्री की। आपने अभी जवाब दिया, अगर राजनीतिक नेतृत्व मजबूत नहीं होता करके सवाल ना, तो फिर ऐसे भारतीय सेना का जवाब जो है वो क्या आपको देखने को मिलता? कहने का आशा अतुल जी वो ये कह रहे हैं कि अगर चीनियों को खदेड़ा है तो साफ है ना कि सेना को पूरी तरीके से आजादी है कि जैसा जवाब देना चाहें दें। ऐसा है सौरव जी कि ये जो झूठे लोग बैठे हैं यहाँ पर और झूठ बोलते हैं बीजेपी के, वो राजू सपनानी का नाम पूछा तो गर्दन नीचे डाल देते, फिर बात करने की हिम्मत नहीं होती। विवेकानंद फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन का कभी इन्होंने रिटर्न नहीं भरा है और आरएसएस तो रजिस्टर्ड भी नहीं है और कभी रिटर्न नहीं देती है। कैसे चलती है, कहां से फंड आते हैं, पूछो तो पता चलिए। ठीक है, अच्छा गौरव जी बोलने दीजिए, गौरव जी बोलने दीजिए, चर्चा कहां ले जाते हैं? गौरव जी बोलने दीजिए, की बातें कर रहे हैं, बोलने दीजिए। बीजेपी का फाउंडेशन है बात। गौरव भाटिया जी प्लीज आप बीच में इंटरप्ट ना करें। 1 मिनट गौरव जी प्लीज, इनको बोलने का अधिकार है, पूरा अपनी बात कहेंगे। बीजेपी पे कोई आरोप लगाए मैं उत्तर दूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी आप इतना मत बिगड़िए, वो अपनी बात कह तो ले, एक बार अपनी बारी में जवाब दीजिएगा आप। तो देश के प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक के बाद में जो बयान दिया था, न कोई घुसा है, न कोई घुसा है, न कोई पोस्ट बनी है, तो फिर 1 महीने के बाद डिसएंगेजमेंट कहां से हो रहा था? कहां से डिसएंगेजमेंट हो रहा था? जो बॉटल नेक है वाई पॉइंट पे, वहां पे हम P1 P14 तक नहीं, और हम जो है वो 7-8 किलोमीटर हाईएस्ट ट्रिप है, वो नहीं बताएंगे। 2013 में ग्लोब मास्टर C-17 ग्लोब मास्टर हमने उतारा था वहां पर, वो बात नहीं बताएंगे। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, चाइना और अमेरिका साथ में होने के बावजूद। ये हिंदुस्तान की आर्मी थी और है और रहेगी, उसका सवाल नहीं है। सवाल जो है वो जो छुपने की बात है ना, जो छुपने की बात है उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुझे बताओ, गलवान में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, परमानेंट कंस्ट्रक्शन, उसके ऊपर सवाल खड़े किए, बात नहीं करती है। नाकुला में फिर एक बार हुआ था, स्टैंड ऑफ 21 में, जनवरी 21 में, दिसंबर 22 में यांगेन से तवांग में हुआ है, जब चिकन नेक के पास में उन्होंने सारे कंस्ट्रक्शन कर लिए हैं। तो चिकन नेक इंपॉर्टेंट है, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट से हमको तोड़ सकता है। उसके बावजूद अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब सारा विपक्ष साथ में है, जब सारा देश सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए साथ में है, तो क्यों ताकत से पेश आते नहीं हैं? ये सारी चीजें सामने हैं। अच्छा, इसका मतलब समझा दें अतुल जी। ठीक है, अभी तो आपने जो बताए, इन्होंने तो खुद, राहुल गांधी ने क्या क्या आरोप लगाए वो खुद गौरव भाटिया गिनवा रहे थे। आपने कहा सख्ती से पेश नहीं आते प्रधानमंत्री, मेरा अनुमान, अब मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं, तो क्या मतलब है कि सख्त नहीं होते? सीमा पर अपना जवान काम कर रहा है, सेना काम कर रही है, किस मामले में सरकार सख्त नहीं है? देखिए, अभी हमारा जब डिबेट शुरू हुआ तब चाइना के तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि हम उनके एलएसी में घुसे थे। ठीक, इसका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मीनिंग आप समझ लो। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां चाइना की मिलिट्री आई थी वो हमारी जगह है। ये इसका डिप्लोमेटिक मीनिंग समझ लीजिए। बैलेंस ऑफ पावर की जो बात होती है फॉरेन पॉलिसी में, वो फॉरेन पॉलिसी में स्टेटमेंट कैसे जाते हैं उससे आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था कि ना कोई घुसा है ना कोई आया है, तो डिसएंगेजमेंट कहां से हुआ था? इसके ऊपर वो राहुल जी का ट्वीट था। पहली बात, रुकिए। दूसरी बात, जो डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इंटरनेशनल कम्युनिटी
अवेयरनेस जो है, वो चारों पांचों इसमें हमने कहा मुद्दे उठाए। हम बहुत फॉरेन ग्रुप्स में गए हैं, G20 में बात हुई हमारी यूनाइटेड नेशंस असेंबली में बात, जनरल असेंबली में बात हुई। ठीक है। कहाँ हम अपनी डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन करके कहाँ अग्रेसिवली बात कर रहे हैं, ये एक बात। और दूसरी बात सरोज जी, एक बात ध्यान में रखिए, ये बात ना बीजेपी की है ना कांग्रेस की, ये बात मेरे देश की, हमारे देश की, हमारे देश की सुरक्षा की है, अंतरिक्ष सुरक्षा की है, सीमा की सुरक्षा की है। और जहां तक बात है, ये बात पार्लियामेंट में देश को विश्वास में लेने की जो जगह होती है वो पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए। मैं तो ये भी कह सकता हूं कि इस देश के संसद में 13 दिसंबर को क्या हुआ था, इस देश की संसद पे हमला हुआ था। अच्छा, ठीक है। ये बातें जो गिनानी है ना, बातें एक दूसरे की गिना के हम देखिए अतुल साहब ऐसा है। देखिए आपने मुझे ये बताइए, अभी गौरव भाटिया ने कहा था, अभी एक सेकंड, अभी ने ये कह रहे थे कि भाई जब जो भी इंसिडेंट हुआ तवांग में, उसके बाद पहले तो उसको कंटेन किया गया, उसके बाद क्योंकि एक दिन के बाद तो वहां फ्लैग मीटिंग हुई है, जब वहां पर स्थिति जो है संभली है, उसके बाद सरकार ने पूरी जानकारी ली और जब समय आया आज का तो उसको शेयर कर दिया। तो आप इतनी बात मानते हैं या नहीं मानते कि ऐसे मामलों में क्या चीज पब्लिक डोमेन में रखनी है, क्या नहीं रखनी है, बहुत सारी चीजों का विचार करना पड़ता होगा? ये बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। मैं डिप्लोमेटिक चैनल्स कैसे होते हैं मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं, मैं फॉरेन पॉलिसी का स्टूडेंट हूं। देखिए 3-4 जगह होती है। एक होती है सर्वदलीय बैठक, जो बात हम संसद में कर सकते हैं और ना ही हम पब्लिक डोमेन में, ना ही हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक बात होती है जो सर्वदलीय बैठक में पूरे देश के जो प्रतिनिधि होते हैं अलग अलग पार्टियों के, उनको लेकर विश्वास में लेकर बात रखनी पड़ती है। एक बात संसद में जहां चर्चा होती है, संसद से एक विश्वास पूरे देश को दिलाना पड़ता है, विपक्ष को साथ में लेकर चर्चा करके कि हम देश में क्या है, हम इकट्ठा है और हम चाइना को कड़ा जवाब देते हैं, तो एक अच्छा संदेश जो है वो इंटरनेशनली जाता है। तीसरा होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम किस तरह से कन्विंस करके हमारा स्टैंड सही है करके हम जब जाते हैं, तो उसका भी अंतर होता है, जो हमने 1971 में किया है। सारा विपक्ष भी साथ में। अच्छा ठीक है अतुल जी, मैं आपकी बातों को ही ठीक मान रहा हूं, लेकिन उसमें जो स्टेप 1 है, आखिरी मुद्दा 1993 में जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बात रखनी थी, तब पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, और वाजपेयी जी को नुमाइंदगी किसने की थी? वाजपेयी जी ने की थी। ठीक है अतुल जी, बड़ी मैं तो कह रहा हूं कि वैसे संबंध दोबारा हो जाएं, लेकिन अभी जो आपने पूरी प्रक्रिया बताई कि ये करना चाहिए, उसका स्टेप 1 पार्लियामेंट में एक बयान हुआ है। आपने कहा कि सर्वदलीय बैठक हो, सबको कॉन्फिडेंस मिले। ठीक, नहीं मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा, मैं केवल कह रहा हूं कि उसकी शुरुआत हुई, आगे ये भी होना चाहिए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये गौरव भाटिया जी की ये सरकार में है, इनके और विपक्ष के बीच में ऐसा नाता बने कि आपको कॉन्फिडेंस मिले, फिर सदन को बताएं, उसके बाद पूरी चर्चा भी हो, तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें किसको ऐतराज हो सकता है? सवाल तो ये है आज पहले दिन ही लेकिन आज जब पहले दिन ही ये मामला पार्लियामेंट में आया, उसी दिन इतना हंगामा हो गया, तो इसलिए सवाल उठ रहा है ना कि गंभीरता की कमी क्या दोनों तरफ है। गौरव जी जवाब दीजिए, फिर मैं बिट्टा साहब आ रहा हूं और कलीम साहब आ रहा हूं। देखिए, मैं एक तथ्य बिल्कुल जनता के बीच में रखना चाहूंगा। चीन का मसला सुलझाने की क्षमता अगर किसी में है तो श्री नरेंद्र मोदी जी में है, और ये भी इतिहास गवाह है। 42,000 स्क्वायर किलोमीटर जो भारत माता की भूमि है, ये चीन को दिया किसने? इसी कांग्रेस पार्टी ने, जो कहती थी हिंदी चीनी भाई भाई। यही जवाहरलाल नेहरू का नारा था ना। आज ये यहां पे कूटनीति सिखा रहे हैं। इन्होंने बात करी कि हमें भी साथ में लेके चलें। हाँ। तो मैं ये पूछूंगा, मैंने राहुल गांधी की एक तस्वीर दिखाई, चीन के साथ समझौता कर रहे हैं। सौरभ जी आप बताइए, अगर आज मैं कहूं राहुल गांधी गद्दार हैं, जैसे राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जो मैंने पढ़ा, गद्दारों ने भारत माता को चीरकर एक टुकड़ा चीन को दे दिया। ये सरकार और श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कह रहे हैं। अच्छा लगेगा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अगर मैं कहूं ये गद्दार हैं, एमओयू करके घूस लेते हैं और भारत के सीक्रेट चीन को बताते हैं। राजू सबनानी का। और मैं आपको एक और बात कहता हूं, ये देखिए, एके एंटनी ने जब उनसे पूछा गया कि बॉर्डर पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डीएसडीबी और रोड नहीं बनी है, तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया, आई हैव नो हेजिटेशन इन एडमिटिंग द रियलिटी, चाइना इज मच एडवांस्ड इन द एरिया ऑफ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेस्ट डिफेंस इज नॉट टू डेवलप द बॉर्डर। ये रिप्लाई है।
और अब क्या बदल गया वो मैंने आपको बता दिया। ठीक डीएसडीपीओ है। ब्रिज बन गया, बस अपाचे चिनूक इतना आ और गए, बता दीजिए गौरव S400 भाटिया जी, राफेल आ गए। अभी इन्होंने एक सबने बात पे और सबने एक बता बात दूं कही कि आपको। सेना तो अपना काम कर रही है, सरकार हमें भी बताए, हमें कॉन्फिडेंस में ले, हमारे कुछ अगर सवाल है तो उनके जवाब दे। चलिए मैं इसका भी उत्तर देता हूं। हाँ सौरभ जी, आप ये बताइए, ये बड़ा ही सहूलियत भरा एक स्टैंड है, सेना अपना काम कर रही है। क्या जो हमारा लोकतंत्र है, अगर सरकार मजबूती से सेना को खुली छूट ना दे, सेना अपना कार्य करके निर्णय ले सकती है क्या? सेना तो तभी निर्णय ले सकती है, तभी लड़ाई रख सकती है, जी। बालाकोट एयर स्ट्राइक तभी कर सकती है जब सरकार कह दे कि करो। 26/11 हमले के बाद मनमोहन सिंह नहीं दे पाए थे ये छूट, चलिए ठीक है। अब खुली छूट दे दी गई है, ये फर्क है। और मैं एक बात कह के अंत करूंगा, देखिए ऑल पार्टी मीटिंग जो इसका जवाब है देना वो मुझे। गलवान के बाद हुई थी। उसके जवाब बाद देना सोनिया गांधी ने सरकार पे ऐसे सवाल साजे थे जो साधते हुए उन्होंने हमारे देश की अखंडता को खतरे में डाला था। ठीक है। क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग के बाद अगर आपसे कोई सूचना बांटी जाती है तो उसे तो वो public आप नहीं किया जा सार्वजनिक सकता। नहीं करते हैं। आप एक राजनीतिक समय दल मेरे है, पास चला गया, तो विपक्ष बिल्कुल में समय क्यों नहीं है, ना आप हो, बहुत लेकिन शॉर्ट में कुछ आपको कह अपने सकते तक रखना हैं, होता है। इसका काउंटर बहुत शॉर्ट में करना पड़ेगा। 2001 में जब देश के संसद पे हमला हुआ था तो मिलिट्री वहां खड़ी थी, लेकिन इन्होंने ही जो कायरता दिखाई थी, इसलिए पाकिस्तान को हम तब जो है सबक नहीं सिखा पाए थे। हमने सिखा दिया, देश को तोड़ के भी दिखाया था। बार बार ये सारी बातें हो सकती है। मैं बताता हूँ, मैं इनको बिट्टा जी, बताता हूँ। एक मिनट, बिट्टा जी एक मिनट, हमने भी बहुत शहादतें दी है और हमने भी इस देश की सेवा अरे की है। आपने और हमारे शहादत दी तो मैं क्या करूं? हाँ, आपने शहादत दी तो मैं बार मैं शहादत की बात करता हूँ आपसे? नहीं, मैं शहादत की बात करता हूँ। मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने आपसे सवाल पूछा, आपकी अच्छा, ठीक। से बात होती करी। बिट्टा साहब और बिट्टा साहब, अतुल जी, समय मेरे पास इतना ही था, लेकिन देखें यहां से कम इतनी बात तो हम लोग लेकर के चले कि जो कुछ तवांग में हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, भारतीय सेना ने उसका जवाब दिया। और जो और खबरें आ रही हैं ये इसमें यह भी पता चल रहा है कि चीनियों को इस बार बड़ा कड़ा सबक मिला है और उम्मीद ये होनी चाहिए कि इसका असर भी उन पर दिखाई देगा आने वाले दिनों के अंदर। अब इसमें विपक्ष की भूमिका क्या है, सरकार कितना विपक्ष को अपने साथ लेकर के चल सकती है? संसद सत्र शुरू हुआ है अभी, संसद में ये बात अगर होती है तो किस तरीके से कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़े, ये देखना दोनों का काम है। इसी नोट पर आज के कुरुक्षेत्र की चर्चा का अंत करेंगे। बहुत धन्यवाद, आज मैं समय ज्यादा नहीं दे पाया बिट्टा साहब को और कलीम साहब को, किसी और रोज फिर। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।